अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारिया अफजल है और मैं फ़र्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एकेडमी और सेल्फ़ स्टडी के टॉपिक पे कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए MD कैट की प्रिपरेशन के लिए या फिर सेल्फ़ स्टडी को ही प्रेफर करना चाहिए। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है लेकिन हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि दो केसेस होते हैं। देखें, एकेडमी और सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि हम किसी फ्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं या हम लोग बात कर रहे हैं किसी रिपीटर की। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फ्रेशर की, कि पहले फ्रेशर की बात कर लेते हैं कि उन्हें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आमतौर पे जो लोग सजेशंस देते हैं ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सजेशन लेने ही ऐसे बंदे से चाहिए जो उस कंडीशन से गुजरा हुआ हो। ठीक है, उसने पहले MD कैट दिया हुआ हो, कम अज़ कम अगर वो फ्रेशर के बारे में बात कर रहा है तो उसने ख़ुद एज अ फ्रेशर उसे क्लियर किया हो। ठीक है, या फिर वो ऐसा कोई केस जानता हो। ठीक है, वो ख़ुद उन कंडीशन से गुजरा हुआ है। हम ऐसे बात नहीं कर सकते कि ख़ुद हमें उन हालात का पता ना हो, ख़ुद हमें MD कैट का पता ना हो और हम बिला वजह बैठ के सजेशंस देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मिला वजह सजेशंस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि फ्रेशर को अगर उसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो उसको एकेडमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि उसे एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। लाजमी सी बात है, FSC जिस कंसेप्ट के साथ की जाती है और MD कैट जिस कंसेप्ट के साथ किया जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, आपके FSC में जितने भी कंसेप्ट क्लियर हों इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके FSC के कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपको टॉपिक वाइज समझ आती है, बुक की ईच एंड एवरी लाइन का आपको मतलब पता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि विदाउट एकेडमी भी आपका काम चल सकता है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, MD कैट में एकेडमी क्या रोल प्ले कर रही है, क्यों मैं कह रही हूँ बार बार कि नहीं, एज अ फ्रेशर आपको एकेडमी की ज़रूरत है। देखें, MD कैट में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में डिफरेंट बुक्स से कंसर्न करना पड़ता है, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट टॉपिक से ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ के फिर उसकी जड़ तक जाते हैं। टीचर्स जो हैं उन्होंने ऐसी हर बुक से पढ़ा हुआ होता है, हर टॉपिक के मतलब उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, और वो जो आपको समझा रहे होते हैं ना, वो आप अपनी FSC की बुक से पढ़ के MD कैट क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, और एज अ फ्रेशर आफ्टर आप लोग अपने एग्ज़ाम दे लेते हैं। FSC के एग्ज़ाम्स के बाद आप लोगों के पास कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का वक्त होता है, और ये इतना कम वक्त होता है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते और ये नहीं कर सकते कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ ली है, अब हम दूसरे प्रोविंसेस की बुक पढ़ रहे हैं, अब हम फेडरल की बुक पढ़ रहे हैं, अब ये हम फलां एकेडमी की बुक पढ़ रहे हैं। इतना टाइम नहीं होता एक फ्रेशर के पास कि वो बैठे और बारी बारी सारी किताबें पढ़ता रहे। तो उसे एकेडमी इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए कि एक टीचर जो खड़ा एक टॉपिक पे बात कर रहा है, वो उस टॉपिक पर जो बातें जितनी भी कर रहा है उसने डिफरेंट बुक से, डिफरेंट रेफरेंसेस से वो चीज़ें ली हुई हैं और वो कई सालों से उसी चीज़ को पढ़ा रहा है, तो उसके बारे में उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ईच टॉपिक के बारे में वो छोटी छोटी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, वो उनके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है। तो एक फ्रेशर इतने थोड़े से टाइम में, 2-2.5 महीने के टाइम के अंदर उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बैठकर हर टॉपिक को एक एक लाइन को गौर से पढ़े, उसका कंसेप्ट देखे, ये सारे काम नहीं कर सकता। तो एक फ्रेशर को जो है ना वो एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि एकेडमी में आमतौर पे जो शेड्यूल्स चलते हैं उसमें ये होता है कि पहले आपकी क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। तो आपको ये करना है कि जब आप कोई एकेडमी चूज़ करते हैं, अब एकेडमी कैसे चूज़ करनी है इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, उसमें समझाऊंगी आपको कि एकेडमी को किस तरह से चूज़ करना है। आपके इलाके में बहुत सारी एकेडमीज़ होंगी, तो बेस्ट एकेडमी कौन सी है और बेस्ट जर्नी किस तरह चलेगी कि अल्लाह अल्लाह करे आपका एज अ फ्रेशर ही एडमिशन हो जाए। अच्छा जी, अब हमने ये बात तो कर ली है कि जो फ्रेशर होते हैं उन्हें रखनी चाहिए एकेडमी। आखिर क्यों रखनी चाहिए, अब उसकी रीज़न भी बतानी चाहिए। भाई ऐसे कैसे कह दिया, उसका कोई ना कोई प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। असल में ये होता है कि फ्रेशर के पास टाइम जो कम है तो उसे उस लिमिटेड टाइम के अंदर बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन करनी है। तो अकेडमीज़ में क्या होता है कि सबसे पहले होते हैं लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स लिए जाते हैं और आफ्टर 1 to 2 वीक्स जो हैं वो आपका टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ जितना आप वीक बाय वीक पढ़ रहे होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट का वो टेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाते हैं। आपके टीचर्स आपको डिफरेंट सोर्सेज से जो हैं वो टॉपिक के मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने वो नोट्स भी बना लिए, लेक्चर्स भी ले लिए और साथ साथ टेस्ट भी दे दिए। उसके बाद जब आपके लेक्चर्स एंड हो जाते हैं उसके बाद आपके टेस्ट सेशन होता है। उस टेस्ट सेशन में आपकी एक तो बबल फिलिंग की प्रैक्टिस होती है,
दूसरा कंसेप्चुअल MCQs जो कि डिफरेंट सोर्सेज से अकेडमीज़ लेती हैं, ठीक है, वो आते हैं, इन्हें प्रैक्टिस करते हैं आप, और साथ में ख़ुद जब आप प्रैक्टिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस पर बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। लेकिन विदाउट अकेडमी आप नहीं कर सकते, क्योंकि विदाउट अकेडमी ना तो आपके पास कोई ऐसा, पहले आपके पास कोई चांस नहीं, पहले आपने कभी MD कट नहीं दिया हुआ, तो आपको नहीं पता कि MD कट कैसे होता है, उसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने दिनों में क्या कुछ लेक्चर कंप्लीट करने हैं, कितने दिन हमने सारे जो है वो प्रैक्टिस को देने हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो इस वजह से अगर आप एकेडमी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी सेल्फ़ स्टडी करनी है, हो सकता है कोई केस ऐसा हो कि कभी किसी का एडमिशन हो गया हो, लेकिन मेरे सुनने में कभी नहीं आया कि एज़ अ फ्रेशर किसी ने विदाउट अकेडमी इसको क्लियर किया, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एकेडमी को ज्वाइन करें, उनके शेड्यूल को फॉलो करें। उसके साथ साथ अगर आप चाहते भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एकेडमी के लेक्चर्स इनसफिशेंट लग रहे हैं, तो आप किसी और एकेडमी के लेक्चर्स लें। बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें जो फ्री आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, आप वो लेक्चर्स ले सकते हैं। लेकिन एकेडमी मस्ट है, एकेडमी आपको ज्वाइन करनी चाहिए। हम रिपीटर की बात करें, ठीक है, तो रिपीटर्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं प्रॉपरली गाइड करूंगी कि उन्हें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए अपनी जो आरा हैं उससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए होगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।